कल मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे। कोई गरीब घर का मुसलमान रहा होगा, कोई हिंदू जाति के ही लोग उसको रिक्शे में ही पकड़कर उसकी पिटाई कर रहे थे और बुलवा रहे थे जय श्री राम, जय श्री हनुमान इत्यादि, और इतनी गंदी गालें भी बोलते थे। कोई भी स्त्री एक वीडियो देख नहीं पाए ऐसी गाली बोलते थे। इस प्रकार के जो आवेग है, उद्वेग है, ये मनुष्य जाति में कौन भीतर भरते हैं। मैं न हिंदू के साथ हूं न मुसलमान के साथ हूं, न मैं हिंदू के खिलाफ हूं न मैं मुसलमान के खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि एक नई मनुष्यता इस जमीन के ऊपर पैदा हो जाए। मैं चाहता हूं कि यहाँ कोई किसी के शत्रु न बचे। मैं चाहता हूं कि यहाँ सब सबके सन्मित्र बने। किसी भी एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति के ऊपर जबरदस्ती करने का कोई हक मनुष्य जाति में नहीं होना चाहिए, किसी भी मनुष्य को नहीं होना चाहिए। चाहे वो फिर वो ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात मित्रों ये भी याद रख लेना कि जन समुदाय बढ़ाने की जो हम चेष्टा कर रहे हैं, ये हमारी मूर्खता है। धार्मिक नेता या सामाजिक नेता या राजकीय नेता हमको बहका रहा है। पूरी जमीन के ऊपर अगर एक ही प्रजाति रह जाएगी तो क्या आपस में नहीं लड़ेगी? आप देख लो, मुसलमान जगत का इतिहास करीबन 1400-1500 साल का है। ईसाइयों का इतिहास करीबन 2000-2500 साल का है। उसके पहले तो पूरी जमीन के ऊपर बुद्ध या महावीर को बात कर दो तो पूरी जमीन के ऊपर सिर्फ हिंदू प्रजाति थी। हालांकि हिंदू शब्द तो 1100 साल पहले ही आया, उसके पहले कोई हिंदू शब्द था भी नहीं। न कोई पुराण में है, न गीता में है, न उपनिषद में है, न ब्रह्म सूत्र में है। ये शब्द कहीं भी उल्लेख नहीं। ये मुस्लिम लोगों का आक्रमण जब हम पर आने लगे और वो लोग हमको एक गाली के रूप में शब्द देते थे, जैसे आज भी मुसलमान कई भाई हिंदुओं को काफिर कहते हैं, उसको इसमें मजा आता है। हालांकि मजा लेने जैसा कोई शब्द है ही नहीं, उसमें कोई खास मजा ऐसी कोई बात भी नहीं है। लेकिन दूसरे को नीचा देखा के अपने को ऊंचा दिखाने की चेष्टा चल रही है। जो प्रजा कम है उसके ऊपर ज्यादातर प्रजा का जो आधिपत्य जमाने की उल्टी गंगा चल रही है, उल्टी धाराएं चल रही है, वो मनुष्य जाति के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि पहले सिर्फ इस जमीन के ऊपर अगर आप गिनो तो मनुष्य जाति थी, किसी के कोई धर्म से संबंध भी नहीं था। अगर हिंदू धर्म तो मान लो पहले से ही चल रहा है तो हिंदू राजा आपस में नहीं लड़ते थे। मुसलमान जगत में भी देखो, मुसलमान जगत में आपस में लड़ते हैं, शिया और सुन्नी लड़ते हैं। और भी छोटी मोटी प्रजाति होगी जो मुझे पता नहीं है। ईसाई में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में ऐसा कुछ दो संप्रदाय आपस में लड़ रहे हैं। अगर आप ये मानते हो कि पूरी जमीन के ऊपर एक ही प्रजाति हो जाए तो आप चैन के नींद ले पाओगे? ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि कोई भी जमीन के ऊपर एक ही प्रजाति अगर हो जाए तो फिर वहां भी सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे। सत्ता घर की हो या सत्ता बाहर की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के हृदय में हीरो बनने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करते। इतनी गंदी गाली और फेसबुक पे रखने का क्या मतलब है? अगर आक्रोश है आपका तो जिसके प्रति है उसके प्रति निकालो। पूरी जाति के ऊपर निकालने का तो कोई मतलब नहीं है। आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में कभी ऐसा होता है, दो जो पार्टनर होते हैं, जो भागीदार होते हैं, कभी न कभी व्यवसाय में आर्थिक अगर मुनाफा नहीं होता है तो मन दुख होता है।
और बंदूक आगे बढ़ के एक दूसरे को मारने मरने को उतर आता है, वहां कोई मुसलमान की जरूरत नहीं होती। आधिपत्यता जहां भी आएगी वो आधिपत्यता आदमी को गिरा के ही रहेगी। मैं चाहता हूं मित्रों, मानव बने, सहृदयता से सबको स्वीकृति दे। जैसे नदी सारी समुद्र में समा जाती है, समुद्र कभी कोई नदी का विरोध नहीं करती कि तुम गंदी हो, मिट्टी वाला पानी लाते हो, कूड़ा कचरा लाती हो, गटर का पानी आता है, केमिकल आता है, तुम्हें मेरे में समावेश नहीं होगा, ऐसा कभी सागर ने नहीं कहा है। तो मित्रों, हम भी अपना हृदय पवित्र करें और जो भी मेरे पास आए, मैंने कहता हूं कि कोई मुसलमान जगत के पाकिस्तान से आए, अरब देशों से आए, हमारे आसपास वाले लोगों के प्रति भी सहानुभूति हम दर्शा सके तो भी काफी है। वैसे ही मुसलमान भाई भी हिंदू के प्रति अगर सहानुभूति दर्शा सके तो भी काफी है। हृदय पावन हो जाना चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा बंद करनी चाहिए। करोगे ना मित्र एक काम, आपकी प्रतीक्षा में आपका मित्र